जल्दी आप लोग भी यहाँ पे मेरे को बताएंगे कि क्या क्या हम इसमें चीजें ऐड करेंगे। तो क्या समझता है एसिड और बेस? तो एसिड वो होते हैं जो एक तो क्या करेंगे, H देते हैं, H डोनेट करते हैं। तो आपको मैंने बोला था H+ लिखना। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एसिड वो होते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए आप भी। एसिड वो होते हैं जो लिटमस पेपर को, ब्लू को क्या करते हैं, रेड करते हैं। एसिड वो होते हैं, और क्या क्या लिखेंगे, एसिड और क्या काम करते हैं, एसिड क्या कर सकते हैं, पिछली बार हमने देखा था सेम बेसिक अपोजिट है। इंडिकेटर अपन ये ले रहे हैं ना, एसिड और क्या, आप कहां तक सोच सकते हो इसमें, एसिड और क्या कर सकते हैं? यस, एसिड वो होते हैं जिसका पीएच लेवल बिलो 7 है। ग्रेट। और क्या बोल सकते हो एसिड के बारे में? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो वो पॉइंट अभी ऐड नहीं कर सकते हैं। कौन सा कुमारी? कोरोजिव है, यस, बोल सकते हैं आप। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड, हाईली कोरोजिव। और कोरोजन कर देते हैं, इसलिए वो मतलब कोई चीज को खराब कर देते हैं। अ, खराब को समझता आपको, वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, वो होते हैं एसिड। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, इसका एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लिटमस पेपर है, या लिटमस, व्हाट इज लिटमस, तो किससे बनाया जाता है लिटमस पेपर? ये एक लिटमस एक क्या रहता है, डाई रहता है, पर्पल डाई, ये आप लोग याद रखिए। पर्पल डाई है, और किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? हाँ, लाइकेन। कोई अलग अलग प्रोनाउंस करता है। लाइकेन एक प्लांट है, और ये प्लांट कौन से डिवीजन में आता है, अगर इतना ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या? थैलोफाइट। कोई थैलोफाइट का डिवीजन बोल, इतना इसके बारे में याद रखना आपको। लिटमस एक पर्पल डाई है, ठीक है, इतना डिटेल में याद रखो। चलिए, फिर उसके बाद अपन बेस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके बाजू में लगता हूँ बेस, OH- डोनेट करते हैं जो। उसके बाद बीटर रहते हैं जो, बीटर मतलब कड़वे, राइट। ये रेड को ब्लू करते हैं, इतना तो उल्टा करना है। ओके वेदांत राठी। पीएच लेवल अबव क्या रहता है, अबव 7 रहता है इनका। और ये भी आप बोल सकते हो कोरोजिव है, ठीक है। तो ये पीएच अबव रहेगा उसका। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको। और हाँ, सोपी टू टच बोल सकते हो आप, सोप जैसे रहते हैं, हाँ। ग्रेट। तो ये एसिड और बेस का एक आपको एक इंट्रोडक्शन था कि क्या होते हैं, आइडिया आपको एक आगे होगी। इससे भी कुछ इसमें अभी अपने को एसिड और बेस को कैसे पता करना है, सर बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ वो देखेंगे अपन। तो एसिड को कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड, कैसे एसिड को और बेस को पता करेंगे? तो आप बोलोगे अपने पास क्या है, इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस। तो इसलिए इंडिकेटर्स के टाइप आप लोग बताएं। एक तो अपन बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब यार ये बचपन से पढ़ते आए हैं। नेचुरल मतलब जो अपने आप क्या होते हैं, अपने आप बने होते हैं। और ये आर्टिफिशियल मतलब
जो हमने बनाए रहते हैं। और कुछ इंडिकेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी हमने 5 सेंस पढ़े हैं, वही चीज है। चलिए, नेचुरल में क्या क्या आता है? आप बोलोगे गोभी, हमने बोला वो भी। और क्या आएगा नेचुरल में? पेटल्स लिख सकते हैं अपन, अलग अलग फ्लावर के पेटल्स। और बोलिए, और क्या लिखेंगे? पेटल्स तो आ गए, फ्लावर्स के पेटल्स आ गए। ओके। एंड आर्टिफिशियल में एटलीस्ट दो तो याद रखना। आर्टिफिशियल में क्या लिखेंगे अपन? एक तो सबसे पहचान का है मिथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल टेलिन, करेक्ट। और एक मैंने तीसरा आपको आपके इसके लिए बता दिया था, ओइसिन। अगर याद रखना चाहते हो तो ये नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से। एक तीसरा और एडिशनल बता के रखता हूँ, ओइसिन भी एक आर्टिफिशियल रहता है। चलिए, ऑल्फैक्टरी का बताइए, ऑल्फैक्टरी में क्या क्या लिख सकते हैं अपन? ऑल्फैक्टरी में एक तो अपना सबसे टर्मरिक की बात करेंगे। टर्मरिक आएगा, हल्दी। और क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। टर्मरिक के बाद कल अपन बात किए थे, क्लोव, ओनियन। ओनियन आता है, यस सुमित। मिथिल ऑरेंज मीन्स ओनियन, मिथिल ऑरेंज। यार मिथिल ग्रुप कैसे आता है? मिथिल ऑरेंज एक नाम है, जैसे फिनोल्फथेलीन है वैसे ही वो एक सॉल्यूशन होता है। ओइसिन भी सेम वैसी सीन है। और कुछ लिख सकते हैं ऑल्फैक्टरी में? अच्छा, ऑल्फैक्टरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा अपन लिख देते हैं, दोज इंडिकेटर विच चेंजेस देयर odor या smell. Those indicator which changes their odor or smell are known as olfactory. मतलब ये एसिड में डिफरेंट स्मेल रहती है इनकी, और बेस में डिफरेंट स्मेल। एसिड में डिफरेंट स्मेल और बेस में भी इनकी डिफरेंट स्मेल रहेगी। ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं olfactory इंडिकेटर। ऑल इज क्लियर नाउ? कुछ इसमें और ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। अब ये जो जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, ये इतना अगर आपने अच्छे से याद रख लिया, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, समझना है। अब मैं अगर आपको बोलूं, आप लोग सभी लोग बताएंगे कि इंडिकेटर तो हमने बोल दिया, इंडिकेटर से हमने पीएच लेवल अभी बाकी रह गया, इंडिकेटर से हमने निकाल लिया। अब अपन क्या बोलेंगे? पीएच लेवल भी एसिड और बेस बनाता है, बताता है। तो आप पीएच स्केल देखते हो, पीएच स्केल, इसको थोड़ा सा अगर अपन बोले, पीएच मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मतलब पीओएच स्केल भी होगा, तो मतलब क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ ओएच। इनका मतलब क्या है सर? ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो यार, जब, जरा मेरी बात ध्यान दो, कोई एसिड है लाइक HCl, H2SO4, जब हम, ध्यान दो, जब हम इनको पानी में सपोज, इनको क्या करते हैं, पानी में सपोज डिजोल्व कर देते, पानी में डिजोल्व करने के बाद हम जैसा कि पहले से ही जानते हैं कि ये एसिड अपना H दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये H चला गया H प्लस के फॉर्म में, और यहाँ पे Cl रह गया Cl माइनस के फॉर्म में। अब ये समझना थोड़ा सा आपको
जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि HCl है, ध्यान दो HCl है, तो आप इसको पानी के प्रेजेंस में आयोनाइज करो। ये पानी क्या करवा रहा है, आप बोलोगे सर आयोनाइजेशन, क्योंकि कोई, आप खुद ही सोचो ना, HCl है, अपने आप आयोनाइज नहीं हो जाएगा ना, कुछ करना पड़ेगा आपको, आइदर उसको हीट करना पड़ेगा या कोई सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब HCl अपने आप क्या नहीं होगा बेटा, आयनाइज नहीं होगा। तो जैसे साउंड को जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, वैसे ही इसको आयनाइज होने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत है। अब बात करते हैं कि ये क्या है। ये अगर आप गौर से देखो, ऐसा बना रहता है बॉन्ड H और Cl, यहाँ नहीं लिखा लेकिन है ना। अब ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, आप इस चीज को समझते हो। ये क्लोरीन कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हाइड्रोजन को आप अलग कर रहे हो, या एसिड जो है वो H दे रहा है, तो मेरी बात ध्यान ध्यान से सुनो कि ये H कब जाने देगा, ये Cl या जो एसिड है वो कब H को जाने देगा, जब बोलेगा कि ये H, सिर्फ H ही यहां से अलग हो। H, अब ये H का इलेक्ट्रॉन यही है, मेरी बात समझ लो, H का ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो यही है, तो ये इसके पास ले दे के तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, मतलब एक तरह से भिखारी है यह, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है। मेरी बात समझो, ये Cl अभी भी देखो इसके साथ और एक 8, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है अपना। आप खुद ही देखो, इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, आप बोलोगे 8। इसके पहले कितने थे, क्योंकि ये 17 था ना, 2 8 7 कर देते, अभी 2 8 8 है, तो ये एरोगन हो गया। मतलब आप खेल समझ रहे हो कि एसिड एसिड H कब देगा, एक ही सिचुएशन पे देगा, वो जब H जो उधर से निकल रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं रख के जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका H का इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो H हम प्लस फॉर्म में लिखते हैं, इसको एक्चुअली प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब आप आज से एक नया प्रोस्पेक्टिव लेके चलोगे कि एक्चुअली यार जो H प्लस अपन बोलते थे वो प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहे, मतलब H प्लस दे रहा है। कंडीशन क्या होगी कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यही रख के जाएगा। तो सपोज ये H प्लस अकेला कभी नहीं रह सकता, क्योंकि अब ये, निसर्ग वेरी गुड, ये H प्लस अकेला नहीं रह सकता। ये प्लस चार्ज दिखा रहा है कि ये अभी भिखारी बन चुका है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं है आज। ऐसे में ये एक ही मकसद रहेगा इसका कि ये किसी के साथ अटैच हो जाए। अटैच क्यों होते हैं आपको पता है, अटैच इसलिए होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये H प्लस इस इस पानी के पास पहुंचेगा अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो H निकल चुका है, तो ये Cl माइनस अपने पास ऐसे ही रहेगा, और ये H प्लस इस पानी के साथ, पानी को कैसा लिख सकते हैं अपन, देखो सोचो, ये H प्लस, अभी देखो थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये H प्लस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किसके साथ, किसके पास जा रहा है, पानी के पास। लेकिन पानी के पास भी दो दो हाइड्रोजन है, तो किसके पास जाएगा वो, ऑक्सीजन के पास। क्यों ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सारे जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा के जेब में बटुए में जो पैसे रखे हैं, वैसे ही इनके पास अब ऐसे ही रखे हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब होता है ना, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास बॉन्ड तो बना दिया, यहाँ दो दो रखे पड़े हैं, तो ये गया भैया, हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आजा बोल, आजा बेटा आजा, तो यहाँ से तू भी अटैच हो जा। क्या किया इसने, इस हाइड्रोजन को अटैच करवा दिया। और फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन में पहले
दो इधर थे। अब इसने इसके देखो ना, कुछ आप समझ रहे हो, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे कर दिए, एक इधर लगा दिया और इसको दे दिया, अब अटैच कर दिया। एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के थे, ये वाले हाइड्रोजन तो बेकार ही था। तो ये इसमें कौन सा प्लस आ जाता है, चार्ज, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज। तो इसलिए इसको अगर आप लिखते हो H प्लस ऐड होने के बाद ऐसा लिखते हो H3O प्लस, और इसको नाम देते हो हाइड्रोनियम आयन। एक चीज तो आपने क्लियर कर ली कि H एसिड जो H प्लस दे रहा है वो कहां जाएगा, हमेशा पानी के साथ मिलके H प्लस H3O प्लस बनाएगा। मतलब अब ये बोलोगे सर ये इतना डिटेल में अगर नहीं पढ़ा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि बच्चे सब तरह के होते हैं, किसी को पूरा का पूरा कारण चाहिए रहता है, लेकिन कोई इतना में खुश रहता है। कितने में देखो, सिंपल वे से, दूसरे वे से, ये एच को इसको दे दे बेटा, ठीक है सर, ये एच इधर आ गया तो एच कितने हो गए, 3, इसमें प्लस चार्ज रख दो, और ये इससे एच चला गया तो इसमें माइनस चार्ज। वही बात है, ये क्लोरीन आयन बन गया, ये क्लोरीन आयन बन गया, और ये हाइड्रोनियम आयन। मजेदार बात ये है कि यहां से जो H प्लस निकला था वो पानी के साथ था, पानी में डिसॉल्व हो रहा था, तो ये पानी के साथ H2O के साथ मिला के ये बनाता है। तो ये एक्चुअली मिलेगा किसके साथ, पानी के साथ ही मिलने वाला है। इसलिए हाइड्रोनियम आयन को कभी कभी ऐसा भी दिखा देते हैं, ये देखो H प्लस एक्वस लिख दिया, मतलब H प्लस एक्वस मतलब पानी, तो ये एक्चुअली क्या रहेगा, ऐसा H, फिर से देखो H प्लस में पानी मिलाते हैं तो H3O आता है, तो H प्लस गीला हो गया, गीला हो गया मतलब एक्वस हो गया, तो मैंने H प्लस में एक्वस रख दिया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोलोगे सर ये दोनों एक ही है, हाँ दोनों एक ही है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि एसिड जो H दे रहा है वो एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, वो एक्चुअली क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन बना रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया आ गई कि हम जो एक्चुअली बोलते हैं कि एसिड H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, वो क्या बना रहा है, एक्चुअली वो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। सेम वैसे ही बेस की अगर कहानी अपन देखें तो वो भी वैसे ही है, NaOH प्लस H2O। तो क्या करता है, ये दोनों टूट जाते हैं। इस बार देखो कैसा होगा, ये दोनों क्या होने वाले, ये जो पानी है ना, पानी ये एक मीडियम है, ये आयनाइज करता है, आयोनाइज करता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इनटू आइंस। आइंस में अगर कोई चीज टूट रहा है तो वो आयनाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इनको एक आयन में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे Na प्लस होगा और OH माइनस होगा। आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे HCl है, तो अगर मैंने डायरेक्टली इनको ऐसा भी लिखा, देखो ये इसको ऐसा भी लिखा तो चलता है। अगर मैंने H, ध्यान से ध्यान ध्यान दो, अगर मैंने इनको आइंस बना दिया H प्लस और Cl माइनस, तो पानी के साथ ये क्या हो गया बेटा, एक्वस, पानी के साथ ये क्या हो गया, एक्वस। ये भी लिखा तो चलेगा ना, हाँ। तो आप बोलोगे पानी में गीला हो गया मतलब एक्वस हो गया, HOH भी पानी में क्या हो गया, एक्वस हो गया। तो ये पानी एक मीडियम है जो एसिड को, बेस को क्या करता है, आयनाइज करता है। तो आपको ये दो चीजें पहले ध्यान रखना है, पानी इज अ मीडियम फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड को भी वो आयनाइज कर देता है, बेस को भी वो आयनाइज कर देता है। एक्वस लिख रहा है मतलब वो पानी में गीले हो चुके,
ऐसा समझ लो कि एक्वस हो गए वो। एंड जब भी एसिड क्या करेगा, H+ देगा, वो पानी के साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। NaOH का नेम बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब देखो ये सोडियम तो पता ही है, OH को क्या याद करना आपको, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा तुम लोग 10th में हो ना, तो अभी अभी चीजें तुमको और समझने की है। ओके, सोडियम है और OH क्या होता है, ये तो 9th में पढ़ा था यार, हाइड्रो ऑक्साइड, याद है। तो ये नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यार दो बातें याद रखो बस, एक ये आयनाइज करता है आयंस में पानी, और H+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। यस निसर्ग, यू आर करेक्ट। H+ आयन कैन नॉट लिव alone, it combined with पानी to form hydronium ion। मैंने पूछा व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, आप बोलोगे सर H+ एक्वस। बस इतनी सी बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये तो क्लियर हो गया कि ये पानी का रोल क्या है। अब यही चीज अगर मैं बात करूं पानी का रोल, तो हमारे बॉडी में भी तो पानी का रोल बहुत है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पीएच लेवल, मतलब पीएच के दो स्केल होते हैं, आपको पीएच स्केल ही बोला गया जाता है, बट पीएच एंड पीओएच ये दोनों रहते हैं। ये हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इससे आपको ये समझाया था कि ये स्केल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। ये चीज को आप शॉर्टकट में लिख के रखो। पीएच की स्केल क्या बताती है बेटा, H+ की मात्रा, यस, एंड पीओएच OH- की मात्रा। एकदम आसान हो गया। व्हाट इज पीएच, पोटेंस या पोटेंस भी आप, पोटेंस या पोटेंशियल ऑफ H। व्हाट इज पीओएच, पोटेंशियल ऑफ OH। एकदम क्लियर हो गया। तो हम ये वाला स्केल यूज करते हैं, और उस स्केल में हम गिनती करते हैं एक से लेके कहाँ तक गिनती करते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटी पड़ रही है, वैष्णवी नायर आई है आज। ये 14 तक गिनती करते हैं अपन। तो आपको पता है कि जब, वेरी गुड, वेल डन, अच्छी बात है। तो यार जब अपन गिनती करते हैं 7 से नीचे, हम बोलते हैं कि H+ आयन मोर, ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और 7 के ऊपर अगर गिनती आती है तो हम बोलेंगे OH मोर है, मतलब H लेस है। OH इधर पे क्या होंगे, लेस। आप समझ लो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक कम होती है। और ये जो है अपना मिनरल वाटर न्यूट्रल। ये एसिडिक, ये बेसिक, ये न्यूट्रल। अब आप यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजन, ये 7 न्यूट्रल। ओके, तो एक कंफ्यूजन ये करते हो आप कि अगर पीएच की वैल्यू सपोज मैंने बोला 5.5 है और पीएच की वैल्यू 6.5 है, आपको बोला गया कि इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप बिल्कुल कूद कूद के बोलते हो 6.5 वाला ज्यादा एसिडिक है। अरे नहीं बाबा, जो
जो जो जो जितना वैल्यू उसकी क्या रहेगी, जैसे अभी देखो आप इस चीज को स्केल को समझो, ये जीरो जैसे हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, ये जीरो इससे दूर जाते हैं, इससे भी दूर जाते हैं, तो वैसे ये न्यूट्रल है। इससे अगर इधर साइड जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड इधर साइड जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब एसिड की वैल्यू में इधर साइड में बढ़ रहा है तो बेस उधर बढ़ रहा है। तो मेरे को बताओ इसमें से बड़ा कौन हो गया, क्योंकि 5.5 इधर आएगा 6. अब वैसे ही मैंने बोला 11.2 एंड 13.2, ज्यादा बेसिक कौन है, तो ये तो सीधा सीधा नंबर लाइन के जैसा। समझ में आया सर? वेरी गुड। तो निसर्ग ये बात आपको समझ में आ गई। एंड अगर फॉर्मूला जान दो तुमको नहीं है इतना, इतना सब आप समझ के रखो कि ये स्केल अपने को एसिड और बेस के बारे में बताता है। अब जल्दी जल्दी मेरे को बताइए कि कहाँ कहाँ हमको पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच हमको कहाँ कहाँ मेंटेन करना पड़ता है, तो पीएच मेंटेनेंस कहाँ कहाँ करेंगे जल्दी बताएं। सबसे पहले अपनी खुद की बॉडी में करेंगे, विथ इन बॉडी। तो हमारे बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है? ओके, कुछ बच्चे आ गए हैं। हमारे बॉडी का पीएच कौन से रेंज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 7 to 7.8 रेंज है। ओके, ये बात तो समझ गया। फिर उसके बाद अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो हम बोलेंगे मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, उसके कॉज होंगे। कॉजेस अपन बात करते हैं, सबसे बॉडी में कॉजेस देख लेते हैं। कॉजेस है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, आपको पता ही है। या ठीक है, कॉजेस या कॉज, ठीक है। क्या कारण से होता है बॉडी में, जनरली ये HCl होता है भाई। सिक्रेशन डाइजेशन के वक्त आपको पता ही है, ये एक्सेस की मात्रा में जाता है तो फिर क्या होता है, इफेक्ट, इरिटेशन एंड पेन इन स्टमक। मैं स्टमक की स्पेलिंग, अब जरा देखो आप, ये मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा किताब में कुछ दिया नहीं है आपको। धार्मिक क्या बोल रहे तुम, ऐसा किताब में, अच्छा धार्मिक, एक मिनट, लेट मी रीड। हर्बन, हर्बन वोमिट पीएच वैल्यू, वोमिट है, एसिडिटी वोमिट का पीएच वैल्यू क्या है, अच्छा वोमिट पीएच, वोमिटिंग। ओके, तो वो वोमिटिंग आती है तो अपन क्या करते हैं, वोमिटिंग क्यों होती है, वोमिटिंग जनरली आप आइडिया है कुछ, वोमिटिंग क्यों होती है अपने को? अलग अलग कारण हो सकते हैं। एसिडिटी भी पता, एसिडिटी भी हो सकती है, इसके कारण भी वोमिटिंग हो सकती है। हाँ, डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, उसके कारण भी हो सकती है इनडाइजेशन। हाँ, तो धार्मिक बोल रहा है इसका वोमिटिक का, वोमिट का 1.8 पीएच की रेंज है। हाँ 1.8, एक्चुअली ये इसका भी है, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं ना, इसका इसका भी कितना, गैस्ट्रिक जूसेस का कितना है, एनी आइडिया, जो हमारे बॉडी में है उसका पीएच वैल्यू कितना है? हार्विक 7, imbalance and disturbance in digestion, yes,
एग्जैक्टली जब अपन डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो इनबैलेंस हो जाता है सब चीज। यस लावेश यू आर करेक्ट, 1.2 पीएच रहती है इसकी, पीएच। नींबू पानी लेमन का कितना रहता है? 2.2। ह्यूमन ब्लड का, ये चीजें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ह्यूमन ब्लड का कितना रहता है? बराबर है, 7.8 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है। आई थिंक 7.4 आपको प्रिपेयर करना है। और ये किसका रहता है? मिनरल वाटर का, प्योर वाटर का लिखो, प्योर वाटर। ये दिख रहा है आपको मैं जो लिख रहा हूँ? आई थिंक ये नहीं लिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ब्लड एंड प्योर वाटर, इनका पीएच कितना रहता है? 7.4। न्यूट्रल, हाँ 7.4 रहता है, बट न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट MgOH ट्वाइस, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? ये एक माइल्ड, उसको बोलेंगे अपन एंट एसिड है। चलिए आ गया वर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंट एसिड। मतलब यस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बोलेंगे ही, बट माइल्ड एंट एसिड आ गया, मतलब ध्यान दो, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और जब एसिडिटी हो जाएगी, यानी कॉज इरिटेशन और पेन हो गया, तो हम यहाँ पे रिमेडी लिख देते हैं। कॉमेडी नहीं है, रिमेडी मतलब उपचार क्या होगा? तो हम माइल्ड एंड मतलब ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करते हैं। हाँ लो, ये ज्यादा सीक्रेट हो रहा है HCl, इसको क्या करेंगे? बेस के साथ, एसिड प्लस बेस आपको क्या दे देता है? सॉल्ट, न्यूट्रल कर देता है वो। तो इसलिए ध्यान दो, बाइल, हाँ बाइल, बाइल, इनो, इनो भी चलेगा, यू नो दैट। बट जो भी बेकिंग सोडा, यस समीर सही लिख रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जितने भी बेकिंग सोडा हो गया, उसके बाद ये बेस है। अभी मैं एक लिस्ट बना लेंगे जो जो बेस वी नो अबाउट इनो। यस यू नो, आई नो, इट्स इनो। तो इनो भी बेस है। अच्छा चलिए, अब मेरे को एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए यहाँ पे। तो इसके बारे में हम जो बोल रहे हैं कि जब एसिडिटी हो जाएगी, जो चीज खा रहे हैं, जैसे इनो खा लिया आपने या पी लिया वॉट एवर, तो इनो इज एंटासिड, इनो इज एंटासिड। मतलब जो एसिड को कम करने के लिए जो बेस आप खा रहे हो वो एंटासिड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एंटासिड, और वो एसिडिटी को क्योर करता है। अब एक और चीज मैं बताऊं, एसिड इन एन और एंटासिड, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो एंट, चींटी काटने से जो दर्द होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, ये याद रखने आप, चींटी के काटने से, इसलिए चींटी में जो एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है, और एंट एसिड एक बेस है। एंट एसिड एक क्या है? बेस है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि पीएच हमारे बॉडी में ये रेंज में होता है। बिल्कुल याद रख लो आप, सीक्रेट HCl के सिक्रेशन से होता है, इफेक्ट ये होता है, और इसकी रिमेडी क्या है? एंटासिड। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ फॉर्मिक एसिड? अब देखो इतने सारे ना, तुमको पीएच की जरूरत नहीं है। अरे कितने एसिड है, बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे बेस है। तो अप टू योर सिलेबस जो जो चीजें दी है उसका ही आप क्या करो, पीएच कुछ इतना जैसे बॉडी का है, ये जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट।
जनरल नॉलेज के लिए बॉडी में क्या रेंज चलता है। अब जैसे मैंने या कहीं किसने पूछ लिया कि टूथ डिके कब होता है, तो जब हमारा ये बैलेंस बिगड़ जाता है, पीएच का बैलेंस बिगड़ जाना मतलब इस रेंज में है तो हम सब ठीक ठाक है, लेकिन ये रेंज थोड़ा सा हट गया, मतलब सपोज 5.5 पीएच वैल्यू आ गई, तो क्या होता है, तब हमारे जो टूथ है वो डिके होने स्टार्ट होते हैं, मतलब इससे ऊपर गया इससे नीचे गया, मतलब फिर वो हमारा कंट्रोल चला जाता है। आप समझ रहे हो ना, इससे अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो यू कैन नॉट कंट्रोल द इफेक्ट एसिड मोस्ट, जितना कम वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा एसिडिक वो रहता है। तो जनरली अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये मिनरल एसिड बोलते हैं, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको मिनरल एसिड बोला जाता है। चलिए, तो आपको ये एक तो समझ गया बॉडी में, तो इसमें पूरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, खेल खेल मजाक मजाक में सब आपने ही बताया है, सिर्फ हमने वो थियरी को एक आसान से ग्रुपिंग करके हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हैं, आसानी से आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद पीएच का कहाँ खेल होता है, बॉडी में होता है, तो एक स्टमक कॉजेस हो गया, उसके बाद में इफेक्ट क्या होते हैं, और एक चीज बता सकते हैं क्या इफेक्ट होते हैं, एक तो टूथ डिके वाला बात कर लो। अब कारण क्या है, टूथ डिके क्या होता है, जब पीएच फॉल्स बिलो 5.5, पहला पॉइंट तो याद रखना है। अब यार क्यों ये होता है, तो जो हमारा इनेमल है, ठीक है, इनेमल है, आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हाँ सर ये तो पता है। तो जब हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, फूड पार्टिकल्स वो हमारे स्टक हो जाते हैं, स्टक स्टक बोलो, तो ये इसमें फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, दांतों में स्टक हो जाते हैं, तो वहां पे फिर वो फूड जो है, ये फूड जो होता है दांतों में स्टक होने के बाद क्या होने चालू हो जाते हैं, डिकम्पोज हो गए। और डिकम्पोज कौन करता है, आप बोलोगे सर यहाँ से बैक्टीरिया का, है ना, बैक्टीरिया का रोल आ गया इसमें, नहीं क्या बैक्टीरिया क्या करेगा, ये डिकम्पोज करते करते वो बैक्टीरिया एसिड फॉर्म कर देगा, एसिड फॉर्म करेगा, और एसिड जनरेट होगा इस रेंज में 5.5, और फिर ये इसके कारण इसकी वाट लग जाती है और टूथ डिके हो जाता है। इतना सा याद रखना, आपको खाना खाते हैं तो ब्रश करना चाहिए, जो फूड पार्टिकल रिमेनिंग रहते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आ जाते हैं, एंड ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो एसिड प्रोड्यूस करता है ना, ये फूड पार्टिकल को ये डिकम्पोज कर देता है और बाद में एसिड देता है। लेकिन ये एसिड बड़ा खतरनाक होता है, पीएच वैल्यू इसकी गिर जाती है 5.5 के बिलो, तो वो इनेमल जैसे हार्डेस्ट चीज को क्या कर देता है, उसकी वाट लगा देता है। आप समझ रहे हो बात, उसको ही धराशायी कर देता है। तो ये टूथ टूथ डिके ऑलरेडी आपने बचपन से पढ़ते आए हो इसमें। और अच्छा मेरे को एक चीज बता सकते हो, कोई दांत पीले क्यों पड़ते हैं, किसी को पता है? एक्चुअली ये लेसन आधा ऐसा लगता है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है भाई, आधा लेसन बायोलॉजी लगता है, बिकॉज ऑफ उनका रंग ही होगा। हम्म, अच्छा दांत किससे बने रहते हैं, ये तो पता होगा, इनेमल
ये एटलीस्ट याद रखो, कैल्शियम, पहले से पता आपको, कैल्शियम फ्लोराइड। इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? सर बहुत आसान है, कैल्शियम फॉस्फेट मतलब PO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। सर इसको क्रॉस कर देते हैं, ये 3, ये 2, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। ये तो सर अपने को पहले से आता था। अच्छा, अब आपको ये हो गया एसिड रेन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसिड रेन कब होता है? इसी के रेंज में 5.6 के बिलो अगर पीएच आ जाता है तो एसिड रेन होना स्टार्ट होता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो इसमें अपन ताजमहल भी घूम के आते हैं। ताजमहल, क्यों ताजमहल जाएंगे? येलो टूथ, वाई येलो टूथ? अच्छा, क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब किताब में सब कहीं है नहीं, ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मुझे पता है कि तुम उसको ढूंढोगे अभी या कभी न कभी, और उसका मतलब आप समझ जाओ। तो यार एसिड रेन क्या होता है, जरा इसकी कहानी तो अपन समझ लेंगे। पीएच रेंज फॉल्स बिलो, ये इसका एसिड रेन मतलब जैसे सपोज हमने जो भी अपने नाइट्रोजन एंड सल्फर ये ऑक्साइड बनाते हैं और फ्रीली घूमते हैं, तो नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये पानी के साथ मिलके, पानी के साथ रेन, बारिश आ रही ना, आप समझो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। अब जैसे ही बारिश आती है, पानी आता है, तो इसके साथ ये HNO3, इसके साथ H2SO4 ऐसे एसिड बनाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब रेन हो रही है तो ये एसिड पानी के साथ नीचे नीचे आएंगे, तो इसके कारण ताजमहल हो या फिर एक्वेटिक लाइफ हो, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। ताजमहल कैसा पड़ गया था? अभी यार ये बारिश आ रही है, ये पानी जो है इसमें एसिड है, तो ये इस तालाब में गिरेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा ना पानी, मतलब इसका भी पीएच वैल्यू को कम कर देगा। और ये पानी जहां जहां जाएगा, खेत में जाएगा, तो जो सॉइल है उसको भी एसिडिक कर देगा। हमारे पीने में आएगा तो भी हर जगह जाएगा ना, ये कहाँ कहाँ जाता है ऐसा? बारिश का पानी तो हर जगह जाता है। ऐसी रेन क्या होती है? खतरनाक होती है। प्लांट्स, एनिमल्स, सब, इवन बिल्डिंग्स को भी छोड़ता नहीं है। ताजमहल कैसी पड़ गई तेरे बाबा? काला काला पड़ गया ना उसमें, येलो, काला, काला भी हो गया था ना। काला तो इसके कारण हो सकता है, कार्बन के पार्टिकल्स के कारण। येलो तो बिकॉज ऑफ दैट डर्टी फेलो एसिड। आप समझ रहे हो कि बात? तो ये एसिड, सिर्फ आपको बात क्या याद रखना है, ये मेन चीज ये है। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, तो ये याद रखो, ये एसिड रेन इसके कारण होती है। और इससे ये तो अपन बता सकते हैं कि जब जहाँ तालाब, नदी, नाले, जहाँ पे भी ये चला जाए पानी, वहां पे ये क्या करता है? सत्यानाश कर देता है। तो अभी कौन सी क्लास है आपकी? और टाइम है, 2-3 मिनट टाइम है। तो चलिए, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड से एक चीज आपको और याद रखना है कि जो धरती की बहन है, अर्थ की सिस्टर, अर्थ को तो खराब करता ही है ये, इसकी सिस्टर जो है, कौन होती है इसकी सिस्टर? वेनस, बराबर है, राइट?
अरे इसमें अर्थ में क्या आता है, एसिड रेन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो वैसे ही ये वीनस में भी बहुत सारा क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ कॉमेस, वेरी गुड। अरे H2SO4 लिखना चाहिए ना, H2SO4। तो यहां से भी ये क्या करता है, पूरा डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं ना, डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाता है पूरे, उसका डिस्ट्रक्टिव है। यस, डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्टिव है, एक ही बात है। वैसे वीनस में भी क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन आप मेरे को बताओ, लाइफ एग्जिस्ट करेगी क्या वहां पे? वहां पे तो ये जब यहाँ पे पानी के द्वारा आ रहा था, यहाँ पे इसके क्या होते हैं, क्लाउड्स ऑफ H2SO4। वीनस में इसके क्लाउड ही होते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, थिक, thick cloud of H2SO4 present on the surface of this sister of Earth. So, in Venus there are clouds. और क्लाउड कैसे, किसके क्लाउड, H2SO4 के। इसलिए लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा क्या रहती है, डिफिकल्ट। तो एक लास्ट अपन पढ़ लेते हैं पीएच का, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक तो हमने बात कर ली थी कि एनिमल्स और प्लांट्स में पीएच का क्या फर्क, एनिमल्स में बताइए जल्दी, और प्लांट्स में तो मजेदार है प्लांट्स। चलिए एनिमल्स में अपन क्या लिखते हैं, मधुमक्खी बी, और चींटी, चींटी को एन। यस, बताइए दोनों क्या अलग अलग, एंट बी है, एंट बी, ये दोनों एक ही होते क्या अलग अलग होते हैं बाबा? अलग अलग है ना, तो एक तो है ना। तो ये तो हमने बोल लिया था फॉर्मिक एसिड, राइट। तो चींटी भी क्या करती है, मधुमक्खी भी फॉर्मिक एसिड। तो क्या कोई इसका दूसरा नाम, हाँ, क्या दोनों इसका नाम बता सकते हैं और कुछ अलग नाम? सर फॉर्मिक एसिड मतलब सर HCOH। अब ये अगर तुमने कल का वीडियो देखा रहता ना, बिल्कुल समझ में आ गया। तो फॉर्मिक एसिड H एक का रहता है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, ये एक, तो इसको दूसरा नाम है मिथेनोइक। यस, फॉर्मिक एसिड को ही आप मिथेनोइक एसिड बोल सकते हो। तो प्लांट्स में ये चीजें कुछ अलग नहीं, निटल नेटल लीव्स, इसमें भी यही जेंटलमैन रहता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक, दोनों एक ही है। मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, ये मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही है बेटा। अब रेमेडी क्या है, तो आपको बताइए जल्दी जल्दी अपन इसके आजू